शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रोजाना एक ही दृश्य देखने को मिलता था। ट्रैफिक सिग्नल पर धूल से सना चेहरा, फटे कपड़े और हाथ में एक पुराना कटोरा लिए एक भिखारी, रघु। रघु का काम बस इतना था, गाड़ियों के पास जाकर हाथ फैलाना और लोगों से कुछ पैसे मांगना। कई लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते थे, कुछ सिक्के उसकी हथेली में रख देते थे, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा कि इस गंदे कपड़ों वाले भिखारी के अंदर छिपा है एक ऐसा इंसान जो एक दिन करोड़पति बन जाएगा। रघु हमेशा से भिखारी नहीं था, कभी उसके पास भी घर था, परिवार था, लेकिन एक हादसे में उसने अपने माता पिता को खो दिया। घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, पढ़ाई अधूरी रह गई और पेट भरने के लिए उसे सड़कों पर भटकना पड़ा। वक्त बीतता गया और हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वह हाथ फैलाना सीख ले, मगर अंदर से उसका दिल हर रोज चिल्लाता था, क्या जिंदगी बस इतनी ही रह जाएगी? क्या मैं हमेशा लोगों की दया पर जीता रहूंगा? एक शाम जब रघु रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांग रहा था, तभी एक सज्जन उसके पास आए। उन्होंने रघु की आंखों में देखा और बोले, तुम्हें पता है, तुम में कुछ बात तो है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सब बदल सकता है। यह सुनकर रघु चौंक गया। पहली बार किसी ने उसे दया की नजर से नहीं, बल्कि भरोसे की नजर से देखा था। उस सज्जन ने उसे 100 रुपए दिए और कहा, यह भीख नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है, इसे खाकर खत्म मत करना, इससे कमाने की कोशिश करना। रघु पूरी रात उस 100 रुपए के नोट को देखता रहा। वह सोचता रहा, क्या सच में मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? अगले दिन रघु ने उस पैसे से स्टेशन पर बिस्कुट के पैकेट खरीदे और बेचने शुरू कर दिए। शुरुआत में लोग हंसते थे, अरे ये तो भिखारी है, अब दुकानदारी करेगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे गंभीरता से लेना शुरू किया। 2 दिन में उसका 100 रुपए 150 हो गया, 5 दिन में 300, और रघु के अंदर एक नई उम्मीद जग गई। उसने ठान लिया, अब मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं खुद की मेहनत से कमाऊंगा। रघु दिन रात स्टेशन पर काम करने लगा। वह बिस्कुट, पानी की बोतलें, चाय, जो भी मिलता वो बेचने लगा। पैसे बचाता था और हर हफ्ते अपने सामान का स्टॉक बढ़ाता था। कुछ महीनों में ही उसने छोटे छोटे ठेले वालों से संपर्क बना लिया। अब वो खुद सप्लायर बन गया। पर सफर इतना आसान नहीं था। कई बार पुलिस ने उसे हटाया, कई बार बड़े दुकानदारों ने उसे डराया, लेकिन रघु हर बार सोचता, अगर मैंने हार मान ली तो फिर से कटोरा उठाना पड़ेगा। रघु ने समझ लिया कि छोटा सोचकर बड़ा नहीं बना जा सकता। उसने ठान लिया कि अब वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा। उसने उधार लेकर एक छोटा सा किराए का दुकान खोला। वहां पर उसने स्टेशन पर सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान रखे। दुकान चल पड़ी और रघु का आत्मविश्वास बढ़ गया। कुछ सालों में ही उसने कई दुकानें खोल ली। अब लोग उसे भिखारी नहीं, बल्कि रघुनाथ सेठ कहने लगे। रघु यही नहीं रुका। उसने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन अब उसने बिजनेस की किताबें पढ़ना शुरू किया, अंग्रेजी सीखने की कोशिश की, इंटरनेट से व्यापार की टेक्निक समझी। फिर उसने होलसेल मार्केट में कदम रखा। छोटे दुकानदारों को वह सामान सस्ते दामों पर देने लगा। देखते ही देखते उसका कारोबार लाखों में पहुंच गया। 5 साल बाद वही रघु जो कभी स्टेशन पर फटे कपड़ों में भीख मांगता था, अब शहर का नामी कारोबारी बन चुका था। उसके पास खुद की गाड़ियां थीं, आलीशान बंगला था, और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास आत्मसम्मान था। लोग जो कभी उसे दया की नजर से देखते थे, अब उसकी इज्जत करते थे। रघु ने अपने नाम से एक फाउंडेशन भी शुरू किया, जो सड़कों पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा और रोजगार देता था। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकता है। भीख मांगकर शायद पेट भर सकते हैं, लेकिन मेहनत से कमाकर आत्मा संतुष्ट होती है। और सबसे जरूरी, एक छोटा सा कदम, एक सही सोच जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज जब लोग रघु से पूछते हैं, आपकी सफलता का राज क्या है, वह मुस्कुराकर कहते हैं, राज कुछ नहीं, बस मैंने एक दिन तय कर लिया था कि मैं कटोरे से नहीं, अपने पसीने से खाना खाऊंगा।